नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। मैं हूं जूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर पर। जमशेदपुर के बिष्टुपुर मिलानी हॉल में 14 अप्रैल को मोइरांग विजय दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। वहीं नेताजी सुभाष मंच के जमशेदपुर के चेयरमैन विजय कुमार सिंह ने कहा कि कार्यक्रम में आर्मी के जवान, पूर्व सैनिक और समाज के कई बुद्धिजीवी युवा लोग मौजूद रहेंगे। वहीं मोइरांग विजय दिवस के मौके पर विस्तार से जानकारी दी जाएगी। साथ ही कई रंगारंग कार्यक्रम भी देखने को मिलेगा। देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि मोइरांग दिवस का महत्व क्या है। ये 14 अप्रैल को इसी साल, हर साल की भांति इस साल मनाया जाएगा। और ये मोइरांग दिवस, मोइरांग एक छोटा सा जगह है मणिपुर, जहाँ पर INA, इंडियन नेशनल आर्मी, जो आज़ादी के दौरान, आज़ादी की लड़ाई के दौरान बनाया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो आप समझ लीजिए कि वो पहली ऐसी घटना थी हमारे देश में, जहां पर स्वतंत्र भारत के होने के पूर्व वहां झंडा फहराया गया था। और वो कर्नल शौकत अली INA के कर्नल थे, उन्होंने फहराया था। और उसमें लगभग 1500 स्क्वायर मील भूमि अंग्रेजों से छीन कर, लड़कर और अपने शहीद जवानों को कुर्बान कर उन्होंने इसको जीता था। और इसी के अवसर पर मोइरांग दिवस मनाया जाता है। संभवतः ये मणिपुर के बाद ये पूरे देश में, संभवतः मुझे बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैंने अध्ययन किया, मोइरांग दिवस जमशेदपुर में पिछले बार मनाया गया और इस साल में और विशाल रूप से मनाया जा रहा है। यह मिलानी हॉल जो जमशेदपुर में है, मिलानी हॉल में 6 से 8 बजे 14 अप्रैल को होगा। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के शहरवासी और आसपास के रहने वाले लोग इसमें सम्मिलित हों। देखिए, ये हमारा देश यूं ही आज़ाद नहीं हुआ, बहुत जवानों ने कुर्बानियाँ दी है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, INA के 26,000 जवान इसमें कुर्बान दिए आज़ादी की लड़ाई में। कौन से जवान थे? जो ब्रिटिशर्स के सेना में भारतीय सेना थे, उन्होंने विद्रोह करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लीडरशिप में ये अपना योगदान दिया। और 26,000 व्यक्तियों के सेनाओं ने, सैनिकों ने इसने अपना बलिदान दिया। क्या तैयारी की है सर इसके लिए? ये मिलानी हॉल जमशेदपुर में, जैसा आपको पता है, प्रख्यात यहाँ का हॉल है। उसमें 6 से 8 बजे तक ये इस पर याद किया जाएगा। और खासकर यंगस्टर्स को बुलाया जा रहा है कि आपको अपने इतिहास को नहीं भूलना चाहिए। मैंने पहले भी कहा, जैसे कुर्बानी देकर ये देश आज़ाद हुआ, यूं ही आज़ाद नहीं भाग रहे, यूं ही छोड़कर नहीं भागे हैं। कोई छोड़कर नहीं भागता है, उसको भगाना पड़ता। और ये सबसे बड़े INA के जो सोल्जर्स थे, INA के लीडरशिप था, उसके वजह से वो भागे। उसको याद करने के लिए हम लोग ये मना रहे हैं। मैं सुभाष मंच का, जमशेदपुर सुभाष मंच का प्रेसिडेंट हूँ। इस नाते मैं अपील करना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और उस बलिदान को याद करें और उस कुर्बानी को याद करें, जिसके लिए ये देश कभी उन्हें भूल नहीं पाएगा। और ये आने वाली पीढ़ी को हमेशा याद रखना चाहिए। मतलब भूलते जा रहे हैं। ये तो कहिए कि ये सरकार जो नई आई है पिछले 8-10 सालों से, नेताजी को रिकॉग्नाइज किया गया, नेताजी के लिए मेमोरियल बना, मेमोरियल से आज मोइरांग दिवस मनाया जाता है। मणिपुर में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और जमशेदपुर में ये दूसरे साल हम लोग कर रहे हैं और बहुत विशाल पैमाने पर हो रहा है। इसलिए इसका विशेषता ये होगा, छऊ नृत्य के माध्यम से दिखाया जाएगा, जो हमारा सांस्कृतिक धरोहर है यहाँ का, उसके माध्यम से आपको दिखाया जाएगा कि कैसे उस समय लड़ाई हुई थी और कैसे अंग्रेज भागे थे और कैसे झंडा फहराया गया था। ये बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र होगा। इसलिए मेरा जमशेदपुर वासियों से विनम्र अनुरोध है कि निश्चित आएँ और इसका लुत्फ उठाएं, छऊ नृत्य का भी लुत्फ उठाएं और जानकारी भी प्राप्त करें और उन बलिदानी शहीदों को याद करें, नमन करें और 1 मिनट का मौन रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अब तक के लिए बस इतना ही। दिन भर की तमाम खबरों के लिए आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।